हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक और न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग मैं करूँगी एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि के लिए। तो जिनका भी सन साइन या मून साइन एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। सो गाइस, आज की रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि एक्वेरियस के लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे तो इसे क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग को। गाइस, ये जो रीडिंग होगी ये होगी टाइमलेस। ये जब भी आपके पास पहुँचेगी ये उस समय से आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करेगी एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है ये आपके सिचुएशन के साथ 100% रिजोनेट करे या इसका कुछ ही पार्ट आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे। सो गाइस, जितनी भी एनर्जीज आपके साथ रिजोनेट करेगी आपको केवल उतनी ही एनर्जीज को लेनी है, बाद बाकी एनर्जीज को स्किप कर देनी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग को। श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे, श्री। प्लीज डिवाइन गाइड मी। एक्वेरियस के लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज मुझे गाइड करें। एक्वेरियस के लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड मी। लास्ट सफल। ऑल राइट। 7 चैरियट, फूल, 7 ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार। बॉटम से आया हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी राशि मौजूद है। सो गाइज, यहाँ पे तो 12 की 12 राशियाँ मौजूद है, लेकिन जो स्ट्रांगली आया हुआ है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस भी है। ऑल राइट। सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज को देखूंगी और आपकी एनर्जीज को देखूंगी कि इस टाइम में आपकी क्या कंडीशन है। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया हुआ है सोर्ड्स। बहुत सारे मेरे जो एक्वेरियस व्यूवर्स हैं वो यहाँ पे इस समय बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ में हैं, अकेले हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे ये भी हो सकता है कि तबीयत भी ख़राब हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और यहाँ पे कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ें दी है, आपको दुख दिया है, दर्द दिया है गाइस, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, जिस वजह से फ़िलहाल आप खुद को डार्कनेस में फील कर रहे हो, खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन आपको महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आप दुख दर्द में हो गाइस। आप इतने तकलीफ़ में हो कि आपको लग रहा है कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है, निराशा ही निराशा आपको दिखाई दे रही है गाइस। आप बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हो। आपने सपने देखे थे कि जिनके साथ भी मैं कनेक्शन में हूँ उनके साथ मेरी शादी होगी, मेरा जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ेगा, और आप बहुत ही अच्छे मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे थे अपने साइड से। यहाँ पे गाइज मैं ये देख पा रही हूँ एक्वेरियस कि आप अपने साइड से बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, बहुत ही पॉजिटिव थे, और आप दिल से ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे अपने लव लाइफ में। लेकिन अचानक से आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी आई, और यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ लोगों की फ़ाइट हुई, और कुछ लोगों के यहाँ पे थर्ड पार्टी के वजह से आपके पार्टनर के साथ ही लड़ाई हुई गाइस, और यहाँ पे ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। आप देख सकते हो कि आप कैसे यहाँ पे फाइट हो रही है। आपके लव लाइफ में एक्वेरियस बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे हो सकता है वो आपकी फैमिली के लोग हो या आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली से कोई लोग हो, मतलब कि एक से अधिक यहाँ पे व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ लोग हो सकते हैं जो
दिखाते थे ऐसे कि जैसे मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, लेकिन गाइस वो एक्चुअली में आपके इनेमीज थे, वो आपका बुरा चाहते थे और यहाँ पे उन्होंने अपना असली चेहरा आपको दिखाया है। आप तो चाह रहे हो एक्वेरियस कि मैं इस कनेक्शन को हमेशा के लिए छोड़ दूं, मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप खुद को इस सिचुएशन में हैंग्ड फील कर रहे हो। कभी कभी आप चाहते हो, आप सोचते भी हो एक्वेरियस कि मैं उस पर्सन को भुला दिया या भुला दी, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं आपको उसकी याद आ जाती है। जब आप अकेले बैठते हो तो उस पर्सन की बातें, उस पर्सन की याद कि कैसे हम दोनों मिलते थे या वो मुझसे बातें करता था, या हो सकता है गाइस उसकी जो चैट्स है वो आप देखते होंगे और उसकी याद आपको आ जाती है। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि कोई मैं बोल्ड स्टेप लूँ, और वो भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड। अब आप चाह रहे हो कि कैसे भी करके इस थर्ड पार्टी को अपने लव लाइफ से मुझे दूर करना है, क्योंकि आप उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनसे ट्रू लव करते हो। सो ये है आपकी सिचुएशन एक्वेरियस। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं और आपके पार्टनर की बात करूं कि इस टाइम में आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है, क्या सोच रहे हैं, तो गाइज आपके जो पार्टनर है उनके सामने जो थर्ड पार्टी है उसका चेहरा आ चुका है। यहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है गाइस। डेफिनेटली आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल है गाइस। आपको आपका जो इंट्यूशन है वो भी आपको गाइड कर रहा है। आपके जो पार्टनर है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, साथ ही साथ वो एक बोल्ड पर्सनैलिटी है। आपके जो पार्टनर है हो सकता है बहुत दिनों से खामोश थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, सारी सिचुएशन के ऊपर नज़रें बनाए हुए थे, लेकिन आपके जो पार्टनर है गाइस अब वो एग्रेसिव हो गए हैं। उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये बाउंड्रीज, ये दूरियां। सो गाइस आपके जो पार्टनर है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द वो आपकी ओर आने की सोच रहे हैं। वो आपके साथ ही एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर यहाँ पे होपफुल है, भले ही आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो, परेशान हो। जिन लोगों के पार्टनर और आपके बीच में लड़ाई हुई है वो लोग, मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है। लेकिन कुछ लोगों के गाइस पार्टनर यहाँ पे एक नई शुरुआत की चाहत रख रहे हैं, और आप दोनों की यहाँ पे एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है गाइस। आपके पार्टनर जो है ये होपफुल है कि जो भी चीज़ें हम दोनों के बीच में ख़राब हुई थर्ड पार्टी को लेकर, ये सारी चीज़ें ठीक हो जानी है। और आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए कि कैसे अब एक नई शुरुआत किया जाए। हो सकता है उन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, तकलीफ दिया है। सो गाइस अब उन्हें ये लग रहा है कि मैं कैसे एक्वेरियस के पास जाऊं, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ मैंने दिया है। उन्हें एक डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि एक्वेरियस मेरे साथ आगे बढ़ने से मना कर दे। सो गाइज आपके जो पार्टनर है इस वजह से प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप दोनों की यहाँ पे एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि हमारी एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत हो जाएगी। मैं कुछ कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये कार्ड्स और क्या बताना चाह रहे हैं। चैरियट क्या बताना चाह रहा है प्लीज डिवाइन। चैरियट क्या बताना चाह रहा है। ओके यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आए हुए हैं, मैं नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे 7 नंबर है, 7 एंजल नंबर आया हुआ है, एंड 2 है, एंड 17 है। सो गाइज यहाँ पे ये हो सकता है या तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके जो पार्टनर है उनका ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स ने। आपके जो पार्टनर है गाइस वो आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको आपके पास आना है, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, जिस वजह से वो आने में थोड़ा सा डर रहे हैं। उन्हें एक डर सता रहा है कि कहीं वो आए और आप मना ना कर दो। सो वो एक प्लानिंग के साथ आना चाह रहे हैं आपके पास। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है गाइस उन्होंने मेंटली तौर पे खुद को प्रिपेयर्ड कर लिया है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ स्लो दिखाई दे रहे हैं। वो पूरे
पूरी तैयारी के साथ आना चाह रहे हैं और अपना जो कप है वो आपको इस बार देने की उन्होंने सोच रखा है। उन्होंने ठान लिया है कि मुझे ये जो कप है, अपना जो लव है, वो केवल एक्वेरियस को ही देनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिले हो सकता है क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो फुल प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। सो थोड़ा उनका जो कहा जाए तो जो स्पीड है वो कम मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। लेकिन अगर वो स्लोली आ रहे हैं तो इसका ये भी मतलब है कि इस बार अगर वो आएंगे तो वो हमेशा के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका आना जाना लगा रहेगा, आए और गए, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपके जो पार्टनर है गाइस, उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। यहाँ पे वो एक्शन मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी भी थर्ड पार्टी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो आपके साथ एक नई शुरुआत की चाहत रख रहे हैं। आने वाले समय में एक्वेरियस आपकी डेफिनेटली यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी आपके पार्टनर के साथ। फूल को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्या नई शुरुआत होगी? प्लीज़ डिवाइन, क्या नई शुरुआत होगी मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर के साथ? प्लीज़ डिवाइन। ओह माय गॉड, फूल को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वैंड्स ने। डेफिनेटली एक्वेरियस आपकी नई शुरुआत होगी और बहुत ही खूबसूरत सी नई शुरुआत होगी। पहले अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई होती थी थर्ड पार्टी को लेकर, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गए थे, अगर थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, तो गाइज अब वो सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आपके लव लाइफ में ग्रोथ होगा। आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी पत्तियां आ गई है, यानी कि आने वाले समय में आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है गाइज। और ये जो शुरुआत है ये बहुत दूर तक जाने वाली है, दूर तक। दैट मीन्स आप दोनों की यहाँ पे मुझे मैरिज दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है इस एनर्जीज में नहीं आ रहे हैं कि मुझे केवल टाइम पास करना है और फिर वापस आ जाना है, ऐसी एनर्जीज में नहीं है। इस बार आपके जो पार्टनर है गाइस, वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे इस पर्सन के साथ ही पूरी लाइफ बितानी है और इसी के साथ मुझे एक नई शुरुआत करनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ समय लग सकता है। यहाँ पे वैंड्स आया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे गाइस मैं टाइम बता देती हूँ, तो यहाँ पे कुछ लोगों का 1 वीक या 1 मंथ भी लग सकता है नई शुरुआत में। 7 ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है? प्लीज डिवाइन, 7 ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है? मुझे क्लैरिफाई करें, बताएं, कार्ड को क्लैरिफाई करके मुझे बताएं। ओ गॉड, 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। आपके जो पार्टनर है गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आप उन्हें छोड़कर चले तो नहीं गए। सो यहाँ पे वो पूरे बेचैन हैं। अगर कोई भी बाउंड्रीज उनके आगे है, चाहे वो फैमिली का हो या समाज का हो, सोसाइटी का हो, वो तो सबको पार करके आने की सोच रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। उन्हें एक डर सता रहा है कि कहीं आप उन्हें छोड़ तो नहीं दिए। अगर वो आपसे दूर हैं, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे डर में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर गाइज आपके साथ अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फैमिली है स्पेशली उनके ऊपर एक तरह का बर्डन, प्रेशर डाल रही है, बोझ डाल रही है कि तुमको अभी आगे नहीं बढ़ना है। उनका कहना है कि जहाँ पे मैं रिश्ते बताऊँ, जहाँ पे मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ते देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तो वहाँ पे तुम्हें शादी करनी है। जिस वजह से आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अगर वो कोई काम भी करते हैं या जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी उनका मन नहीं लग पा रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम कैरियर के ऊपर। हाई प्रिस्टेस क्या बता रहा है? प्लीज डिवाइन, हाई प्रिस्टेस क्या बता रहा है? प्लीज, सॉरी, एक बार और मैं करूँगी। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें, क्या बता रहा है ये कार्ड? बहुतों की यहाँ पे मदर है या सिस्टर है जो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है और थर्ड पार्टी का जो रोल है वो प्ले कर रही है गाइस, चाहे वो आपकी फैमिली से या आपके पार्टनर की फैमिली से।
कोई अगर मैरिड है गाइस, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि या तो आपके हस्बैंड की मदर या फैमिली सिस्टर है, या आपकी मदर या सिस्टर है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, और यहाँ पे आप दोनों को अलग कर रही है गाइस। यहाँ पे आप मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप दिल से नहीं चाहते हो कि आपका मैरिड लाइफ या आपका जो लव लाइफ है वो ख़राब हो। आप चाह रहे हो कि मेरा जो मैरिड लाइफ या जो आपका जो लव लाइफ है वो आगे बढ़े। आप उसमें हैप्पीनेस चाह रहे हो, उसमें ग्रोथ चाह रहे हो, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है वो नहीं चाह रही है कि आपका जो लव लाइफ है वो ठीक तरीके से आगे बढ़े। कुछ यहाँ पे एक्वेरियस, खास तौर से जो मैरिड है, कुछ मुझे दूर दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर से, और इस वजह से आप अपने पार्टनर को ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो गाइस। आप परेशान हो, दुखी हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी पूरी तरह से अपना जो रोल है वो प्ले कर रही है। आप कन्फ्यूजन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। आपको अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने मैरिड लाइफ को बचाना है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ के ऊपर, आपके लव लाइफ के ऊपर यहाँ पे ब्लैक मैजिक करवाया जा रहा है गाइस, ताकि आप दोनों को अलग किया जाए। अगर आप दोनों दिल से एक दूसरे को नहीं निकाल पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन है, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी आप दोनों के ऊपर करवाया जा रहा है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को भूल सको और अलग अलग हो सको, मतलब हो सके गाइस। लेकिन यहाँ पे आप नहीं चाह रहे हो, आपके जो पार्टनर है गाइस वो भी नहीं चाह रहे हैं कि आप दोनों अलग हो। आपके जो पार्टनर है उनकी विश है कि हमारा जो लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है वो आगे बढ़े। वो दिल से नहीं चाह रहे हैं कि आप दोनों का अलगाव हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। लास्ट कार्ड यहाँ पे स्टार क्या बता रहा है, प्लीज डिवाइन स्टार को क्लैरिफाई करें। क्या यहाँ पे होप है, सब कुछ ठीक हो जानी है? यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा गाइस, तभी जाकर जो भी चीज़ें ख़राब है वो ठीक होगी। मैं ये देख पा रही हूँ एक्वेरियस कि आपका कहीं भी दिल नहीं लग पा रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, चाहे आपका वो वर्क हो या स्टडी हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बोझ लगने लगी है। आप सपने देख रहे थे कि हमारी शादी मेरे पार्टनर के साथ हो जाती, आप उनके साथ फैमिली, घर परिवार, बच्चे देख रहे थे, लेकिन गाइस कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस अपने कैरियर के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आने वाले समय में जो लोग भी अपने कैरियर के ऊपर फोकस्ड हैं और अच्छे तरीके से हार्डवर्क कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में कैरियर साइड में गुड न्यूज़ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्दी आप केयर फ्री होकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लोगे गाइस। मैं एक कार्ड को और देख लेती हूँ कि आपका क्या डिसीजन होगा, आपके पार्टनर का क्या डिसीजन होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि एक्वेरियस या उनके जो पार्टनर है उनका क्या डिसीजन होने वाला है, केयर फ्री होकर क्या डिसीजन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। एक दूसरे का आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो गाइस। यहाँ पे आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, अपने पार्टनर का, और आपके जो पार्टनर है वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिन लोगों की बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, उनके पार्टनर भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उनके पास ऑप्शन भी है तो उन्होंने उस ऑप्शन को छोड़कर आपको चूज़ करा है, और वो पूरी दुनिया आपको ही मानते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।